उन्होंने उसको कत्ल करके मुस्तफ़ा हुँ, आमिर हुँ। को और लाश जो है वो हुँ, ठिकाने लगा दी है। और कत्ल करने से हुँ, पहले हमने इसको हुँ, तशद्दुद हुँ। किया था। कराची में ही अपने घर में रॉड मारे थे लोहे के, इसके जॉइंट्स पे, अच्छा, घुटनों पे, अच्छा, अच्छा। टखनों पे, कंधों पे। कहा कि भाग जाकर भाग सकता है, लेकिन उसके घुटने तोड़े हुए बिल्कुल। थे, थानों पे निशान, तो भाग हुँ, तो सकता ही नहीं था। हुँ, दरीजी पुलिस हुँ। का ये कहना था कि हमें एक गाड़ी, उसमें कोयला नुमा लाश मिली है, हम नहीं शनाख्त कर सके, हुँ, हमने अमानत पर दफनाई ईडी के जरिए। अरमगान के घर रेड होता है, वो पुलिस हुँ, को हुँ। देख के जो है वो वहां घबरा जाता है और अपने बालकनी में खड़ा होकर वहां फायरिंग कर देता है पुलिस पार्टी। एक डीएसपी और एक कांस्टेबल जख्मी हो जाते हैं। वहां से पुलिस तकरीबन 80 कंप्यूटर कब्जे में लेती है, बड़ी हुँ, हुँ। बंदूकें, राइफल्स जो होती है वो राइफल्स कब्जे में हुँ, लेती है, और राइफल कब्जे में लेके और पुलिस जो हुँ, है हुँ। वो चली जाती है थाने। ये जितने हुँ, लोग हुँ। हैं ना, इनमें से मोस्टली लोगों ने एक से ज्यादा शनाख्ती कार्ड बना रखे हैं। वीड का नशा जो है वो हीरोइन के बाद आइस और आइस के बाद अब वीड। इट इज अ वेरी अच्छा। डुअल फॉर्म। ये इंजेक्टेबल भी है, इनहेल भी करते हैं। सारे मामले में ज़ूमा और एंजेलिना का क्या किरदार है? देखिए, ये झगड़े की बुनियाद जो है ना, वो न्यू ईयर हुँ, हुँ। नाइट की पार्टीज थी। झगड़ा भी बच्ची पे ही हुआ था। 31 तारीख को जो महफिल थी न्यू ईयर नाइट की, उसमें अरमगान ने 2-3 लड़कियों को बुलाया और उनसे ये कहा कि तुमने इस पार्टी का तज़किरा नहीं करना मुस्तफ़ा आमिर से, क्योंकि वो शामिल हुँ, था हुँ। इनके जुर्म में। मुस्तफ़ा आमिर, हुँ, हुँ। भई अगर शामिल भी था, हुँ, तो ये किसने हक हुँ, दिया अरमगान को उसको खत्म कर दे, उसको अगवा कर ले, उसको इज़हार रसानी के बाद जिंदा जला दे। तालीमी इदारों के हुँ, बाहर हुँ, हुँ, मंशियात हुँ। बिक रही है, बिल्कुल। हॉस्टल्स में बिक रही है, कैंपसेस में बिल बिकती है, पुलिस के इल्म हुँ। में, तो पकड़े उनको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाज़िर है नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से। नाज़रीन हमारे साथ इस टाइम मौजूद है नईम मुस्तफ़ा साहब जो सीनियर तरीन क्राइम रिपोर्टर हैं। इनसे हम जानेंगे मुस्तफ़ा आमिर केस जो कराची में मर्डर हुआ उसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम नईम भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, ठीक-ठाक बेटे, आप सुनाएँ खैरियत से? जी सर। सर क्या सबसे पहले तो ये थोड़ा-सा बताएँ कि ये असल केस है क्या था? क्या किस वजह से ये सारे मामलात हुए? थोड़ा-सा बेसिक ये बताएँ, फिर हम जो अब की अपडेट्स हैं उन पे बात करते हैं। देखिए, बात ये है मोमर कि ये इस वक़्त जो है ना, हुँ, हुँ। पाकिस्तान में अशराफिया यानी हुँ, अमीर हुँ। घराने जो हैं, जो हुँ, हुँ। बहुत दौलतमंद भी हैं और हुँ, असर-रसूख हुँ। वाले भी हैं। ठीक ये है, उन 2 ख़ानदानों की कहानी है। आपस में ठीक ये है। दोस्त हैं, लेकिन हुँ, हुँ। मुल्ज़िम जो गिरफ्तार है अरमगान और शिराज़ और उसके दीगर साथी, ये कुछ हुँ, हुँ। तकरीबन 35 से 40 लड़के-लड़कियाँ हैं, अच्छा। जिनकी जिनकी एवरेज एजेस जो है ना, उम्रें, वो 20 से 25 साल के दरमियान है। ठीक है। इनमें से बाज़ का ताल्लुक निहायत बाअसर ख़ानदानों से है। उनके जो अच्छा। ख़ानवादे हैं, हुँ, उनका हुँ। न सिर्फ़ कराची में, पाकिस्तान में, बल्कि बैरून मुल्क भी असर-ओ-रसूख़ बहुत ज़्यादा है। हुँ, हुँ। ठीक है, ये अरमगान जो है, ये एक करेंसी फॉरेक्स का काम जो होता है, ठीक है। या वो आप समझ लें, ये जो टेलीफ़ोन करवाते हैं, हुँ, हुँ। मुख्तलिफ़ ना, हुँ, कॉल टेलीफ़ोन नहीं सेंटर बाहर करवाते हैं, कॉल कॉल सेंटर। सेंटर। ये हाँ, हाँ। कॉल सेंटर चलाता है अरमगान, और ये हुँ, हुँ। सितंबर 2024 तक, यानी आज हुँ, से हुँ। 5 माह पहले तक चलाता रहा। अच्छा। 5 माह पहले ये कॉल सेंटर बंद करके, ये हुँ, हुँ। बच्चे जो यहाँ रहते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, ये उनका अपना घर समझे इसको। ये अच्छा, दफ्तर उन्होंने बनाया है, लेकिन निहायत खुफिया दफ्तर है, निहायत खुफिया। और अच्छा। ये डीएचए यानी कराची का सबसे पॉश एरियाज़ जो है, हुँ, उसका हुँ। ये घर है, बड़ा आलीशान इमारत बनी हुई है। और हुँ, हुँ। वहाँ ये रहते हैं, और वहाँ ये 35 से 40 अफ़राद, जिनमें लड़कियों की तादाद ख़ासी बड़ी है, हुँ, हुँ। उनमें से कई लोग तो ऐसे हैं, जो बड़े अमीर घरानों के हैं, और उनमें ठीक है। एक ख़ातून जिस पे इस कत्ल का बिलवास्ता तौर पे इशारा भी किया गया, हुँ, हुँ। वो ये ख़ातून जो है, उसका ताल्लुक एक पाकिस्तान के नामवर करेंसी डीलर से है। वो अच्छा। कराची के उस करेंसी डीलर की सगी भतीजी है। हुँ, हुँ। तो ये जो ख़ानदान है, इनका आपस में रवाबित थे, और जब सितंबर 2024 में इन्होंने ये कॉल सेंटर का काम ख़त्म किया, तो हुँ, हुँ। उन्होंने एक कम डिजिटलाइज़ेशन जो है ना, वो इनको, हुँ। कंप्यूटर के बड़े एक्सपर्ट बच्चे हैं सारे के सारे, नौजवान नस्ल जिस तरह की है, ये बिल्कुल, सारे बिल्कुल। बड़े अच्छे बच्चे हैं, बड़े पढ़े-लिखे हैं, और आईटी में ख़ासकर महारत है इनको। हुँ, हुँ। इन्होंने इस महारत का फ़ायदा उठाया, और पुलिस की तफ्तीश के बकौल, जो हुँ, पुलिस हुँ। ने अब तक रिकॉर्ड तैयार किया है, उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि इन लोगों ने कुछ काम शुरू कर दिया करेंसी के साथ-साथ फॉरेक्स का अच्छा, और ड्रग का। एक अच्छा, अच्छा। आलमी सतह की एक मशहूर
जो है ना वो नशा आवर एक प्लांट है, पौधा है जिसका नाम है वीड, VEED, और एसबी लगा ले, वीड्स कह लें उसको। तो वीड का नशा जो है वो हीरोइन के बाद आइस और आइस के बाद अब वीड। इट इज अ वेरी अच्छा। ड्वेल फॉर्म। हाँ जी, ये ड्वेल फॉर्म है, ये इंजेक्टेबल भी है और ये जो है इनहेल भी करते हैं। तो अच्छा अच्छा इसका अच्छा। काम शुरू कर दिया सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से हम्म बाहर भी। पुलिस को हम्म ये पता लगा जब ये 6 तारीख को बच्चा 6 जनवरी को ये हम्म मुस्तफा आमिर जो है जब 6 हम्म जनवरी को जाता है वो इसी घर में, अरमगान के डीएचए वाले घर हम्म में, करीबी उसका घर हम्म भी है, डीएचए वाले घर में जाता है। तो उसके बाद वो लापता हो जाता है। लापता होने के बाद 6 तारीख गुजरती है, 7 गुजरती है, 8 गुजरती है। 8 तारीख को 7 की शाम को भी तलाश करती है उनकी वालदा, वजिया आमिर उनका नाम है। वो बच्चे की वालदा तलाश करती है अपने बेटे को, अपने लख्ते जिगर को, वो नहीं मिलता, उसका सुराग नहीं मिलता। वो कंसर्न थाना डीएचए का वहां इत्तला करती हैं और ये कहती हैं कि मेरा बेटा लापता है और मुझे कभी शुबा है कि इसे नामालूम अफराद ने अगवा किया। फिर उनको चंद दिन बाद एक कॉल आती है गैर मुल्की नंबर से, जिसमें वो उस बच्चे की रिहाई की एवज 2 करोड़ रुपए रैंसम तावान का मुतालबा करते हैं। 2 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा जब होता है तो ये खातून पुलिस को इत्तला करती हैं। पुलिस वो नंबर देखती है, नंबर वो गैर मुल्की सिम का था। तो पुलिस वालों का ये कहना है, मुझसे भी एक डीएसपी की बात हुई, वो डीएसपी साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले कई लोग जो इस तरह के धंधों में मुलव्वस होते हैं वो गैर मुल्की सिम इस्तेमाल करते हैं। तो गालिब इम्कान यही है कि ये पाकिस्तान से ही कॉल हुई है लेकिन सिम इसमें गैर मुल्की है। तो वो तलाश करते रहते हैं। तलाश करके जब वो पूछते हैं कि आखिरी बार कहाँ गया बेटा आप, तो खातून ये कहती हैं कि मेरा बेटा जो है वो आखिरी बार जो रूटीन में जाता था, वहाँ कारोबार करते हैं वो अरमगान के साथ, तो अरमगान के पास गया। पुलिस अरमगान के घर जाती है, वहाँ के उसके गिरदोनवा की सीसीटीवी फुटेज लेती है। 8 कैमरे ऐसे हैं जहाँ से इसकी गाड़ी का जाना और बाहर निकलना साबित होता है। उसके बाद वो गाड़ी कहाँ चली गई ये पता नहीं है। अब वो अच्छा। पुलिस परेशान होती है कि ये इस घर तक तो पहुंचा, घर से बाहर निकलता भी दिखाई दिया, गाड़ी उसकी दिखाई दी, लेकिन सीसीटीवी कैमरे बहुत सारे खराब थे, इस वजह से आगे कुछ पता नहीं चला। अब ये चूंकि आईटी के बड़े माहिर हैं अरमगान और शिराज वगैरह, ऐन मुमकिन है कि उन्होंने शायद जो है वो इसको कहीं दूर कैमरे जो है वो खुद खराब किए और कैमरा खराब होने का फायदा पहुंचा उसको, और वो उसने जो है उनको जो है गायब कर दिया। पुलिस को शक होता है। पुलिस कुछ देर इंतजार करती है, कुछ देर इंतजार के बाद जो है वो रेड करती है अरमगान के घर पे। अरमगान के घर रेड होता है तो अरमगान जो है, पुलिस की गाड़ी बाहर खड़ी है, हूटर जल रहा है, वो पुलिस को देख के जो है वो वहां घबरा जाता है और अपने बालकनी में खड़ा होके, कमरे के पास खड़ा होके, नीचे सेहन के पास, वहां फायरिंग कर देता है पुलिस पार्टी। पुलिस पार्टी अच्छा। फायरिंग होती है, एक डीएसपी और एक कांस्टेबल जख्मी हो जाते हैं। तो वो कॉल चलाती है पुलिस के, जनाब यहाँ पुलिस मुकाबला हो गया, इश्तिहारियत तो छुप हुई। अब पुलिस का जो शक था अरमगान पे वो यकीन में तब्दील होने लगता है। वो ये कहते हैं कि जो रिटेलिएशन की है इसने, इसका मतलब है कि जुर्म यहीं कहीं है और इसी घर से जो है वो कहीं ना कहीं इसका सुराग मिलेगा मुस्तफा आमिर का। तो पुलिस उस पर शक को यकीनी करती है। पूरे कराची की निस्फ थानों की पुलिस वहां पहुंच जाती है और वहां आके जो है वो जाते हैं ऊपर और उसको दबोचते हैं। वो किसी ना किसी तरीके पे उस दबोच लेते हैं ये अरमगान को। अरमगान को पकड़ते हैं तो सारा उससे कहते हैं घर की सर्च करवा, घर की सर्च करते हैं। एक कमरा पुलिस को ऐसा मिलता है जो बंद है। अच्छा। और उसके रास्ते भी बड़े खुफिया हैं, वो रास्ते तक पहुंच नहीं सकते, कमरा बंद था। तो वो खैर अरमगान को लेकर चले जाते हैं, कमरा बंद छोड़ देते हैं और घर वालों को वार्न करते हैं कि आपने कोई चीज अगर, वहां से पुलिस तकरीबन 80 कंप्यूटर कब्जे में लेती है। अच्छा। 80 कंप्यूटर, बड़ी बंदूकें, पिस्टल वगैरह छोटी बात नहीं, बड़ी बंदूकें, राइफल्स जो होती है वो राइफल्स कब्जे में लेती है। और राइफल कब्जे में लेके और पुलिस जो है वो चली जाती है थाने जाकर उसे तफ्तीश करती है। थाने तफ्तीश के बाद उससे 2-3-4 रोज तफ्तीश होती रहती है। फिर उसके दोस्त के घर रेड होता है उसकी तफ्तीश की रोशनी में। उसका नाम है शिराज, शावेज कहते हैं उसको। अच्छा अच्छा। शिराज। अच्छा, इनमें एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जितने लोग हैं ना, इनमें से मोस्टली लोगों ने एक से ज्यादा शनाख्ती कार्ड बना रखे हैं। अच्छा।
और एक दो नौजवान जो वहां उनको पार्टनर्स कहते हैं अपने, वो पार्टनर्स जो हैं उनके हम्म। शनाख्ती कार्ड में वल्दियत में भी मुख्तलिफ है। अच्छा। उनके खाना वल्दियत में जो नाम है वो उनके असल वालिद के नहीं है। तो ये इस हद तक पुलिस को जब शक शुबा होता है तो पुलिस शिराज को भी उठा लेती है। अब वो शिराज को उठा लेती है, इनको उठा लेती है, घर से 80 कंप्यूटर कब्जे में लेती है। फिर वो दोबारा हम्म। लेके जाती है निशानदही के लिए अरमगान को, दोबारा उसके घर, और साथ हम्म। ये जो है मिराज इसको भी ले जाती है। हम्म। अरमगान से कहती है कि कमरा खुलवाओ। वो हम्म। कमरा बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत बंद था। अच्छा। वो अरमगान के थंब इंप्रेशन के जरिए खुलता था, उसके जरिए खुलवाती हम्म। है, अंदर से और कंप्यूटर निकलते हैं। फिर पुलिस, ये मुझे डीएसपी ने बताया, वो कंसर्न डीएसपी जो है, वो ये कहते हम्म। हैं कि हमारा शुबा तो हमें था, फिर यकीन में तब्दील हुआ, यकीन कामिल हुआ। वो इस तरह हम्म। कि हम पे जो फायरिंग की गई पुलिस पार्टी पे, जो रेडिंग पार्टी पहले दिन आई थी, उस पे हम्म। पार्टी को फायरिंग करने का वाहिद मकसद ये था कि वो पुलिस को एंगेज हम्म। करना चाहता था, फायर करके मारना मकसूद नहीं था, हम्म। पुलिस पे हमला करना मकसूद नहीं था। वो गोली इसलिए उसने हम्म। चलाई कि पुलिस एंगेज हो जाए और मैं कंप्यूटर से अपना डाटा गायब कर दूं, हम्म। डिलीट कर दूं और कुछ कंप्यूटर में गायब कर दूं। क्योंकि कंप्यूटर ऐसा हम्म। था, कंप्यूटर में जो डाटा निकला, पुलिस ने उसका फोरेंसिक हम्म। कराया, उसका डाटा रिट्रीव कराया। वो डाटा रिट्रीव हम्म। हुआ और जब ओपन हुआ तो उसके जरिए पता हम्म। लगा कि यहाँ वीड्स का कारोबार होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, और सही सही वो सही। आलमगीर आलमगीर शोहरत का हामिल कारोबार था, जिसके ताने हम्म। बाने जो है ना, दुबई समेत दुनिया के 8-9 ममालिक से मिलते थे। अच्छा 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 उन्होंने अच्छा। फिर उनको जब 3rd डिग्री टॉर्चर किया, तो इसके बाद शिराज भी हम्म। रेड हुआ पहले। शिराज ने हम्म। अलग-अलग मारा पुलिस ने इनको और अलग-अलग तफ्तीश की। हम्म। उसके ज़रिए हम्म। पता लगा कि इन्होंने उसको कत्ल करके, मुस्तफ़ा आमिर हम्म। को, और लाश जो है वो हम्म। ठिकाने लगा दी है। पुलिस पता करती अच्छा है कि अच्छा। लाश कहाँ है, तो पता लगता है कि ये सूबा सिंध यानी कराची के सूबा सिंध से हम्म। ये सूबा हम्म। बलूचिस्तान में ले गए हैं। वहाँ अच्छा। लसबेला है एक जगह, लसबेला हम्म। तहसील है, हब की तहसील है, हम्म। कराची से मुत्तसिल है, सिंध से मुत्तसिल है। हम्म। और लसबेला हम्म। का एक थाना है दरीजी। दरीजी हम्म। के इलाके में इसको उन्होंने कहा जी हम्म। कि जाके हमने कत्ल किया है, और कत्ल करने से हम्म। पहले हमने इसको तशद्दुद हम्म। किया था कराची में ही अपने घर में। वो जो दफ्तर सो कार्ड हम्म। ऑफिस था, जो सो कार्ड ऑफिस में हम्म। तशद्दुद किया था, रॉड मारे थे लोहे के इसके जॉइंट्स पे, अच्छा घुटनों पे, अच्छा अच्छा। टखनों पे, कंधों पे। बेईमाना तशद्दुद के हम्म। बाद इसकी लाश डिग्गी में डाली, उसी की गाड़ी में, हम्म। मुस्तफा आमिर की गाड़ी में डाल के, और दरीजी ले गए। दरीजी से एक नदी हम्म। उतरती है दरीजी थाने में मुत्तसिल, उस वीराने में जाके हम्म। इसको पहले तशद्दुद के जरिए से ये भी कहा कि भाग जाकर भाग सकता है, लेकिन उसके घुटने तोड़े हुए थे, थानों के निशान, तो भाग तो सकता ही नहीं था। फिर उसे वहां पेट्रोल छिड़का और गाड़ी समेत उसको आग लगा दी। ये ठीक जब ठीक। इंसाफ इसने किया शिराज ने, और उसकी तस्दीक की पुलिस ने अरमगान से, तो उन्होंने दरीजी में हम्म। रब्ता किया। दरीजी पुलिस हम्म। का ये कहना था कि हमें एक गाड़ी, उसमें कोयला नुमा लाश मिली है, हम नहीं शनाख्त कर सके, हम्म। हमने अमानत पर दफनाई ईडी के जरिए। ईडी को फोन किया, अच्छा। ईडी वाले लावारिस लाशें ले जाते हैं, उन्होंने कहा जी जल हम्म। चुकी है, अब तो उसका फोटो नहीं है, न शनाख्त मुमकिन नहीं है, इसका डीएनए भी नहीं हो हम्म। सकता, तो हमने उसकी हम्म। तदफीन कर दी है अमानतन। वहां फिर अच्छा पुलिस अच्छा। मजिस्ट्रेट से वजारत दाखिला, ज़ाहिर है 2 सुबह का मामला था, सुबह ही मामला, तो वजारत हम्म। दाखिला से जो है वो एक हम्म। लेटर लेती है, मजिस्ट्रेट के पास हम्म। जाते हैं, वहां जाके थाने वालों को हिदायत मिलती है। हम्म। बलूचिस्तान की जो हम्म। वजारत दाखिला है उसको लेटर जाता है, वो फिर प्रोसेस करके ये इसी माह में फरवरी में, यानी 6 जनवरी का वाकया, या हम्म। 18-19 फरवरी को, हम्म। तकरीबन सवा माह बाद, 1.5 माह बाद हम्म। तकरीबन समझ लें, 1.5 माह बाद ये इंकशाफ होता है कि उसकी लाश को जला हम्म। दिया गया। और फिर वो हम्म। उसको एग्जीम्यूशन, ये कब्र कुशाई होती है दरीजी में। दरीजी में कब्र कुशाई के बाद पाकिस्तान, वो बलूचिस्तान जो है उसके सूबे से बाकायदा लाश जो है ये इसकी लाई जाती है कराची में। इसके अहल खाना जो है मुतासरा फरीक जो है, आमिर शुजा हम्म। इनके वालिद हैं, हम्म। रिटायर्ड अफसर हैं, और हम्म। इनकी वालदा वजी आमिर, वो असल में कोशिश तो वजी आमिर कर रही हैं, बड़ा हम्म। हौसला है उनमें, माला बड़ी जुर्रत है, तो वो हम्म। खुदा उनको इस्तकामत दे, वो इस हम्म। केस के पीछे हैं। और उनको पता हम्म। ये लगता है कि दोबारा उसकी तदफीन होती है शरई तरीके पे, जो है ना उसका
पोस्टमार्टम इब्तदाई एंटीमार्टम पोस्टमार्टम पुलिस देखती है, ज़ाहिर है वो कोलानुमा लाश है, वो इतने दिन बाद निकलती है, तो फिर उसका जो है ना वो तरीके से उसको जो है वो फिर नमाज जनाजा के बाद दफनाते हैं, क्योंकि वालदा ने उनकी मेरी बात हुई, उनकी वालदा से गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा जी कि हम जो है ना ये लावारिस थोड़ी सा बच्चा हमारा, हम उसको क्यों लावारिस दफनाएं, तो दोबारा तदफीन के सारे मराहिल इस्लामी शायद के मुताबिक वो मुकम्मल किए जाते। ठीक। अच्छा सर, इसमें इस सारे मामले में ज़ुमा और एंजेलिना का क्या किरदार है? इन किरदारों का नाम आ रहा है इस सब में। देखें, ये झगड़े की बुनियाद जो है ना वो न्यू ईयर नाइट की पार्टीज थी। ये 25 तारीख से 1-2 तारीख तक, यानी एक हफ्ता जो है दिसंबर के 25 दिसंबर से 1-2 तारीख तक घर में पार्टी होती न्यू ईयर नाइट की। उन पार्टीज में महफिल में ये जो बच्चियां और उनके इल्म में था वाकया क्या हुआ है, झगड़ा भी बच्ची पे ही हुआ था। और उसको उन्होंने कहा था 31 तारीख को जो महफिल थी न्यू ईयर नाइट की आखिरी महफिल, उसमें या सेकंड हाफ थी, उसमें अरमगान ने 2-3 लड़कियों को बुलाया और उनसे ये कहा कि तुमने इस पार्टी का तज़किरा नहीं करना मुस्तफ़ा आमिर से, और अपने मुलाजमों से भी कह दिया अगर मुस्तफ़ा आए भी उससे अवॉइड कर जाना। तो वो एक लड़की मुखबरी कर दी मुस्तफ़ा को आज 1-2 तारीख को कि जनाब ये मामला है फलान है। तो मुस्तफ़ा ने उसको लान तान की फ़ोन करके अरमगान को कि तुमने मुझे माइनस किया और बड़ी जाती की है और मेरे ताल्लुकात ख़राब हुए तुमसे, और तुमने लड़कियों से भी ख़राब कराए मेरे, और तुम्हारे बारे में लड़कियां अजीब अजीब इंकशाफ कर रही हैं। इस पे वो चिढ़ जाता है और अरमगान फिराज से मिलकर ये मनसूबाबंदी करता है कि इसको ठिकाने लगाएं। फिर इसी पे वो 6 जनवरी को अपने घर बुलाता है इसको कि चलो अब दोबारा पार्टी कर लेंगे, झांसा देकर धोखेदही से घर बुलाता है और मनसूबाबंदी के तहत जो है वो ठिकाने लगा देता है। ठीक है। अच्छा, इसमें इस केस में सर ये अरमान का सुनने में आ रहा है कि ये टॉस करके ये चेक करता रहा कि इसको मुझे मारना है, क्या करना है, इस तरह की बात आती रही है। ये टॉस वाला क्या मामला था मर्डर से पहले? देखें, ये सारे सोशल मीडिया पे जो है ना इस तरह की बातें चल रही हैं, ये हक़ाइक़ से दूर हैं सारी की सारी। अच्छा। यही वजिया आलम जो है इस बात पे बहुत कलप रही हैं। वो कहती हैं कि इस तरह की गुफ्तगू जो इसका सर पैर कोई है ही नहीं, इसको ना असल में जो मुल्जिम फरीक है अरमगान वगैरह, ये कोई अजीब रंग दे रहे हैं। इससे कंसंट्रेशन डाइवर्ट करने के लिए हक़ाइक़ से, इंकशाफात से ये जो है ना ये उसको तवज्जो हटाने की खातिर इस तरह की बातें फैला रहे हैं। इसमें कोई हक़ाइक़ नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। ये महज़ मफरूज़ों की बुनियाद पे है। असल जो इंकशाफात पुलिस की तफ्तीश में है मैंने आप तक पहुंचा दिए। एक बात इसमें बड़ी अहम है कि हमारे ये मुआशरती अलमिया की बहुत बड़ी मिसाल है, मुआशरती अलमिया की। कराची में इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, बड़े ख़ानदानों में ये आम है। लेकिन आप ये देखें कि हमसाए तक को नहीं पता कि हमारे साथ घर में क्या हो रहा है, एक। दूसरा ये है कि सीसीटीवी फुटेज सिंध से, कराची से एक बच्चे को अगवा किया गया, उसको जख्मी करके डिक्की में डाल के और बलोचिस्तान तक का सफर तय किया गया। रास्ते में कितने नाके थे, कहीं नहीं रोका गया। मुआशरती अलमिया डायलमा जो है, डायलमा ये है कि बच्चे को अगवा करके उसके दोस्त साथी उसकी गाड़ी में, भले नंबर प्लेट चेंज की पहले कर ली, वो लेके गए, अनाउंस भी हुआ कि बच्चा अगवा हो चुका है। उसके बाद हमारे इदारे जिनकी ये जिम्मेदारी है कि विजिलेंट रहें, जिन्होंने नाकाबंदी, कराची में बेतहाशा नाके, कराची के नाके निकले, बलोचिस्तान का मेन नाका है हब का, जहां से दाखिल होना है अपने कराची से बलोचिस्तान में, वो नाका क्रॉस किया, बड़ा नाका था। दरीजी थाने पुलिस से पहले 4 नाके आते, वो कैसे वहां से क्रॉस किया। फिर ये है कि हमें इंतजार करना पड़ता है कि मुगवी की लाश मिल जाए तब हम कार्रवाई करेंगे। भाई उसको जिंदा क्यों नहीं रिकवर किया जाता? उसके मरने से पहले ये वक्फा कितने दिन का है, उस दौरान उसको बचा लेते, नाके पे पुलिस पकड़ लेती किसी को, और डिग्गी से तलाश देखें, डिग्गी की तलाश हमारे लाहौर शहर में 50 जगह पे होती है। आपके यहाँ मुल्तान में कितनी जगह पे डिग्गी खोल के देखते हैं ना, बोनट खोल के देखते हैं, तो किसी को तौफीक नहीं हुई। तो ये जो मामलात है ना, अच्छा ये जो इसने अरमगान ने ये जगह तलाश की ना दरीजी, ये उससे वाकिफ नहीं है दोनों चिराग और वो जिन्होंने मारा है उसको। इन्होंने नेट पे, चूंकि ये मैंने आपसे कहा आईटी के माहिरीन है, इन्होंने नेट पे तलाश की कि जो डिस्पोजल
ऑफ द बॉडी है, वो कहाँ हम्म आसान होगा। तो उन्होंने हम्म दरीजी का लावारिस मुकाम देखा, और वाकईतन अच्छा लावारिस अच्छा था वो, रास्ते में किसी ने रोका। दरीजी थाने वालों ने इतनी हम्म रहमत नहीं की पता करते कोई शोर। देखें, हम्म डेड बॉडी जब मिलती है ना, उसकी एसओपीज हम्म है, हम्म जाता है फौजदारी में, ताजीरात पाकिस्तान में, हम्म, पुलिस रूल्स में। बिल्कुल तो आपने उसके डिस्पोजल का तरीकाकार अपनाया नहीं। और मेरी इत्तला ये भी है कि शायद उसका हम्म जनाजा भी नहीं हुआ पहले, दफनाने से बिल्कुल पहले। बिल्कुल सारी बातें जो है बिल्कुल ना, इसमें हमारे बहुत सारे सबक मिलते हैं। हम उन सबक हम्म को मद्देनजर रखकर किसी नए, जो ये मुस्तफ़ा आमिर है, किसी नए मुस्तफ़ा हम्म आमिर को कत्ल से, उसकी जान लेने से बचा सकते हैं। मैं कहता हूँ, जो वो कहते हैं सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जी वो शामिल था हम्म इनके जुर्म में, मुस्तफ़ा आमिर। हम्म भाई अगर शामिल भी था, तो ये किसने हक दिया हम्म, अरमगान को उसको कत्ल कर दे, उसको अगवा कर ले, उसको इज़हार आसानी के बाद जिंदा जला दे। बिल्कुल तो ये बिल्कुल मामला जो है ना, ये खराबी की जड़ है। और हम्म हमारे मुआशरे के ये मुंह पे तमाचा है कि हम हम्म मुआशी तौर पर, मुआशरती तौर पर हम्म इतने बदइखलाक, और हम्म मुझे ये कहना चाहिए हम जुल्म के साथी हैं, जालिम के हम्म सहूलतकार हैं हम। तो हमें अपने मुआशरती मामलात जो है ना, उनको दुरुस्त करने की जरूरत है, वगरना हम्म, कई मुस्तफ़ा आमिर कत्ल होते रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, लास्ट में मैं आखिर में एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ इसी के रिलेटेड। सर वो ये है कि ये एक तो नशा बेचते थे, और दूसरा जिस तरह आपने बताया कि जब ये लड़ाई की जड़ शुरू हुई वहां दो चार लड़कियां डांस के या जो भी न्यू ईयर नाइट मनाएगी, तो वो तो एक कहानी थी। इस तरह तो ये कुछ लोग कह रहे हैं कि अरमान पता नहीं कितनी नाइटें कितनी वो जिसे महफिलें सजाता था इस तरह लड़कियों वाली। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात आपने जेब में रखनी है कि जो शख्स शराब नोश होता है, जो हम्म हीरोइन नोश होता है, वही हम्म हीरोइन फरोश होता है, वही शराब फरोश होता हम्म है। ये हम्म पहले पीने की आदत डालते हैं, फिर बेचने का कारोबार करते हैं। जिस मकरूह अच्छा धंधे का इंकशाफ पुलिस के रूबरू हुआ, या पुलिस जो कर हम्म रही है, उससे मुझे ये हम्म लगता है कि ये डिजिटलाइज हम्म, मंशियात फरोशी है, बिल्कुल डिजिटलाइज। बिल्कुल बिल्कुल ये देखें, अब हम लकीर पीटने के आदी हैं, सांप गुजर जाता है लकीर पीटते। अब सही बात। एंटी नारकोटिक्स फोर्स, पुलिस हर रोज मंशियात के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कानून नाफिज करने हम्म दीगर इदारे 28 भी ये अब कर रहे हैं कार्रवाई। हम्म, मुस्तफा बिल्कुल आमिर के कत्ल से पहले क्यों नहीं की? बिल्कुल बिल्कुल 30-40 यही साल से बात। एक शख्स जो है वो एंटी नारकोटिक्स फोर्स में तैनात है, एक्साइज में हम्म बैठे अफसर कई सालों से बैठे, पुलिस के कई हम्म अफसरान हैं। पहले वो बिल्कुल ख्वाब खरगोश की मदद क्यों ले रहे थे? उन्होंने पहले क्यों नहीं देखा घरों में अगर ये डिजिटलाइज मंशियात फरोशी है, तो उसको पकड़े, हम्म, काबू करें। आजकल तो ऐसी ऐसी बिल्कुल ऐप आ गई कि आप घर हम्म, का पूरा डाटा ले सकते हैं, घर की अंदरूनी कहानी बिल्कुल सुन सकते हैं। तो आप बिल्कुल उसका बिल्कुल सहारा लें। टेक्नोलॉजी अगर हम्म मंशियात फरोशों के पास है, तो मंशियात हम्म, फरोशी को रोकने वालों के पास तो नहीं है उनके पास। बिल्कुल वो दानिस्ता हम्म, खामोशी मुजरमाना गफलत करते हैं। इसको अगर बिल्कुल काबू करने पकड़ लें, तब ये जो है ना मामला दुरुस्त हो सकते हैं। तालीमी इदारों के बाहर हम्म मंशियात बिक रही है, बिल्कुल 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 हॉस्टल में बिक रही है, कैंपसेस में बिकती बिल्कुल है, पुलिस के इल्म में हम्म है, ANS में है। तो पकड़े उनको। तो बड़े पैमाने पे सीरियस ऑपरेशन, सीरियस ठोस किया जाए, हम्म तब ये नौजवान नस्ल हमारी बच जाएगी। वगरना हम जिस तरह आप देखें, 20 से 25 साल की उम्र थी सबकी, कोई बड़ी उम्र का नहीं है, बिल्कुल बड़े खानदान का है, बिल्कुल बड़े हम्म खानदान के बच्चे बच्चे हैं। वालदेन का भी फर्ज हम्म है कि वो जब वो जवान बच्चे घर से निकलें, तो उनके ताकुब हम्म, में रहें, उनकी मॉनिटरिंग करें, बिल्कुल उनकी बिल्कुल निगहदाश्त करें। पहले तो तरबियत का आंसर है, हम्म फिर उसके बाद है उनकी निगरानी। निगरानी का मामला हम्म बहुत ज़रूरी है, ये हम सबका फ़र्ज़ है। हम्म, ये इज्तिमाई कोशिश और काबिश होनी चाहिए, तब जाके अच्छे नताइज आ बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, जिस तरह के नईम मुस्तफ़ा साहब ने हमें मुस्तफ़ा आमिर मर्डर की पूरी दास्तान मतलब के एक एक
जगह की और एक एक चीज की हमें पूरी दास्तान बताई कि क्या हुआ है। और फिर लास्ट में उन्होंने ये भी बताया कि इस सोसाइटी की जो ये खराबियां पैदा होती हैं, ये हमारी स्टेट की नाकामी, हमारी पुलिस की नाकामी है। अगर हमारी रियासती इदारे पहले से एक्टिव होते तो ये मुस्तफ़ा आमिर वाला वाकया ना होता, अरमान जैसे मुल्जमान पहले पकड़े जाते ये मर्डर करने से पहले। नाज़रीन, फिलहाल के लिए नई मुस्तफ़ा साहब को और मुअम्मर कज़ाफ़ी को नया दौर से इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी एपिसोड में। खुदा हाफिज।